हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं पार्ट 2, जिसमें करेंगे साइंस का यानी फिजिक्स का न्यूमेरिकल जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं जो कि पूछ रहे ग्रुप डी के एग्जाम में, उसी से रिलेटेड दोस्तों हम लोग सवाल करेंगे। क्योंकि जो पूछे गए सवाल वो भी करेंगे, क्योंकि दोस्तों 1 से 2 सवाल पूछ रहे हैं तो टाइप बाय सवाल होगा, हर चैप्टर से सवाल होगा। इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन होगा स्क्रीन पर और सवाल देख लीजिए। एक 100 वोल्ट की विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, खर्च हुई शक्ति बताए। देखिए दोस्तों, कभी भी न्यूमेरिकल सवाल बनाना है दोस्तों, क्या करना है, जितने भी सवाल में डाटा दिया गया होगा सभी डाटा को यहां पर लिख लीजिए, तब देख लीजिए कौन सा फार्मूला लगेगा और उस फार्मूला पर डायरेक्ट आप सॉल्व कर दीजिएगा इजीली। ठीक है, चलिए दोस्तों पहले सवाल को करते हैं। देखिए दोस्तों, 100 वोल्ट यानी कि भी दिया गया है 100 वोल्ट, विभवांतर दिया गया, उसकी चालक यानी 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि धारा दिया गया यानी एम्पियर आई दिया गया है 6 एम्पियर। पूछा है खर्च की गई शक्ति बताना पी आपको बताना है। दोस्तों शक्ति बराबर सूत्र बनते हैं, एक होता पी बराबर वी आई, पी बराबर दोस्तों आई स्क्वायर आर, और पी बराबर दोस्तों सूत्र होता है वी स्क्वायर बाय आर। और यहां से दोस्तों आप आर निकाल लेते हैं तो वी स्क्वायर अपॉन में पी, इतना दोस्तों सूत्र बनते हैं। अब देखिए इन सभी में सूत्र कौन लगेगा, आप लगाइए। देखिए भी दिया गया है, आई दिया गया, तो किस में देख लीजिए, भी दिया गया, आई दिया गया, पी निकालना है तो रख लीजिए पी बराबर भी का मान 100 है गुना आई दिया गया है 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 600। धारा है दोस्तों, सॉरी पावर पूछा है शक्ति, तो आंसर आ जाएगा वाट में। तो सभी दोस्तों को इजीली समझ आ गया होगा, तो ये फार्मूला आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए। 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा बताना है, यानी दोस्तों काइनेटिक एनर्जी पूछा है। दोस्तों न्यूमेरिकल जितने भी बनते हैं सभी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इजीली आप बना सकते हैं। दोस्तों काइनेटिक एनर्जी पूछा, क्या क्या डाटा दिया गया सवाल से निकाल लेते हैं। देखिए 5 मीटर प्रति गतिशील और 22 केजी वजन वाले वस्तु है, तो गतिज ऊर्जा बताना है, यानी दिया गया है भी का मान दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड है। अब द्रव्यमान दिया गया m 22 केजी, पूछा है काइनेटिक एनर्जी बता यानी गतिज ऊर्जा, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। दोस्तों काइनेटिक एनर्जी बराबर जो सूत्र होता है हाफ mv स्क्वायर, सभी को पता होगा दोस्तों को, सभी को पता होगा। काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, हाफ m का मान दिया गया है 22, सभी दोस्तों गुना है, गुना चलिए गुना लिख देते हैं 22, भी दिया गया 5 का स्क्वायर 25, 2 से काट दीजिए 11, और 11 गुना 25 करेंगे कितना आएगा 275। दोस्तों काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है। ठीक है दोस्तों, पूछा है गतिज ऊर्जा होगा दोस्तों, आंसर क्या बनेगा जूल में बनेगा। ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए सभी का मात्रा, क्योंकि दोस्तों वहां पर ऑप्शन बहुत सारा 275 वाट भी होगा, 275 जूल भी होगा, तो देखना क्योंकि गतिज ऊर्जा पूछा, ऊर्जा होता है ऊर्जा कैसा मात्रक जूल, तो इसीलिए यहाँ पर जूल लग जाता है। चलिए 3 नंबर सवाल देख। क्वेश्चन कर रहा एक किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकेंड है, कितने समय बाद इसका वेग 2 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए सवाल को कर लेते हैं। सभी सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर सवाल है, ये सभी पूछे जा रहे हैं।
तो ये सभी सवाल को कर लीजिए। दोस्तों दिया गया त्वरण, त्वरण होता ए का मान दिया गया 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। प्रारंभिक वेग दिया गया है u 100 मीटर पर सेकेंड। हम दोस्तों पिछले क्लास में बता चुके हैं प्रारंभिक वेग किसको कहते हैं और अंतिम वेग। दोस्तों प्रारंभिक और अंतिम वेग में अगर आपको कंफ्यूज बार बार होता है तो क्या करना है, ABCD जो होता है अल्फाबेट्स नंबर, तो उसमें दोस्तों क्या होगा TUV। अब देखिए UV में सबसे पहले कौन आ रहा है U, तो इसको क्या करेंगे यानी प्रारंभिक वेग, लास्ट में आ रहा है U, इसको ले लेंगे अंतिम वेग। इस तरह से हम लोग याद करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप भी ऐसे ही याद कर सकते हैं। U हो गया प्रारंभिक वेग और V होता है अंतिम वेग, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन का है प्रारंभिक 100 मीटर पर सेकेंड है, कितने समय बाद वेग 2 गुना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितने समय बाद वेग, तो V दिया गया है 2 गुना यानी कि 200 हो जाएगा और टाइम आपको निकालना है। कहता कितने समय बाद यानी कितने टाइम बाद ये जो वेग 2 गुना हो गया, यानी पहले प्रारंभिक वेग 100 था, इसका 2 गुना हो गया फिर से वेग, तो 200 हो गया, ठीक है। अब T निकालना है। अब देखिए दोस्तों ये वाले जो सूत्र कहां पर लगे, ये देखिए दोस्तों गति का समीकरण का सूत्र यहां पर लगता है। चलिए सभी लिखा देते हैं। तो पूछा है टाइम, देखिए दोस्तों यहां पर सूत्र होगा V बराबर U प्लस AT। एक होता है दोस्तों S बराबर UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, और एक दोस्तों होता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। अब देखिए तीनों, देखिए ये फर्स्ट है गति का, ये दूसरा नियम, ये तीसरा नियम, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए ये दिया गया त्वरण, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और टाइम, किस देखिए कौन सा फॉर्मूला में, देखिए ये फॉर्मूला आपको लग जाएगा, तो इस पर रख दीजिए आंसर आ जाएगा। तो V बराबर U प्लस AT, V दिया गया है 200, U का मान दिया गया है देख लीजिए हाँ 100 प्लस A का मान दिया गया 10, टाइम निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों 100 इधर आकर हो जाएगा, घट जाएगा, बचेगा 100, 10 इंटू T, तो टाइम का मान कितना आ जाएगा, 10 से कट जाएगा, 10 बार में टाइम कितना आएगा 10 सेकेंड। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आंसर जो आ गया है 10 सेकेंड, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा गति का पहला समीकरण ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो ये दोस्तों फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए सवाल 3 में चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन कहता है मोहन का वजन 40 kg है तथा वो 10 सेकेंड में 50 सीढ़ी चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति बताना, यानी पावर। अब दोस्तों इस सवाल में क्या करेंगे, पहले डाटा निकाल लेते हैं। M का मान दिया गया 40 kg, टाइम भी दिया गया 10 सेकेंड। कोई भी सवाल दोस्तों आप बनाइएगा, सभी डाटा सवाल से निकाल लीजिए, आप इजीली बना दीजिएगा। और दोस्तों लिखा गया है सीढ़ी कितना है 50 और सीढ़ी कितना है 50, यानी H हाइट दिया गया 50 सीढ़ी, और दिया गया जो सीढ़ी का जो ऊंचाई कितना है दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ये दोस्तों सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में आपको बताना पड़ेगा। तो इसको दोस्तों डायरेक्ट हम 100 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 0.15, ठीक है। तो यहां से इसको गुना कर लेंगे 0.15। अब पूछा है शक्ति बता, यानी P निकालना है। अब P बराबर 2 सूत्र होता है दोस्तों। P बराबर एक होता है W अपॉन में T, और यहीं से दोस्तों W बराबर होता है mgh अपॉन में T। अब देख लीजिए कौन सा सूत्र लगेगा। M भी दिया गया है, G भी है और H भी है और T भी है। यहां पर सवाल में भी दोस्तों क्वेश्चन में कह चुका है G का मान 10 सेंटीमीटर ले लीजिए। तो G का मान ले लेते हैं 10
मीटर प्रति सेकेंड है उसको आप निकाल दीजिए। तो P बराबर m का मान दिया गया है 40 इंटू जी का मान 10 और यह है 50 गुना 0.15 और टाइम दिया गया 10 सेकेंड। बस यहाँ से दोस्तों पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे हम आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 15 चौका कितना हो जाएगा, 15 चौका 600 और इंटू 5 अपोन में 10। अब ये 0 0 कट जाएगा, 6 5 30 यानी 300 आपका आंसर हो जाएगा 300 वाट। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आप सवाल बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों मीटर में दिया गया था, किस में दिया गया था, सेंटीमीटर में। तो हमने इसको 100 से भाग दे दिया तो ये क्या बन गया, मीटर बन गया। हमने यहाँ पर पॉइंट देखिए दोस्तों उड़ा दिए, नीचे हम 2 जीरो। अब 1 जीरो से ये जीरो और 1 जीरो से ये जीरो कट गया। अब देखिए 15 इंटू 4 600 गुना 5। अब नीचे हम 10 था, अब देखिए 10 1 जीरो ये जीरो कट गया, 6 इंटू 5 300 हो गया। तो आशा करता दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे सवाल में हम लोग चलते हैं। चलिए आगे सवाल में दोस्तों चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन कहता है और सवाल को देख लेते हैं। एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य बताना, यानी कि W का मान बताना। फटाफट दोस्तों बनाइए आप लोग। तो M का मान दे चुका है 13 केजी और यहां पर देखिए उठाया है, यानी H का मान दिया गया 1.5 मीटर और किया गया कार्य W बताना। दोस्तों W बराबर सूत्र था mgh। यहां पर दोस्तों G का मान सवाल में दिया गया 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इस सूत्र पर रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। W बराबर M का मान दिया गया 13, G का मान 10 है, H का मान 1.5 है। ये पॉइंट से ये जीरो कट जाएगा, तो 13 गुना 15 कर दीजिए। तो 13 गुना 15 आंसर आएगा 195। अब दोस्तों क्या है, W है, कार्य है, तो आंसर आ जाएगा जूल में। यही सवाल का आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते, ये सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे दोस्तों सवाल को पढ़िए और सवाल का आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। सभी सवाल दोस्तों पूछे गए सभी सवाल है। क्वेश्चन देखिए पढ़िए। कहता है 3 केजी की एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग बताना, यानी कि भी आपको बताना। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग अच्छे से करिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया, दोस्तों पिस्तौल वाला सवाल क्या होता है, देखिए इसमें आप लोग पहले फार्मूला देख लीजिए। होता है M1V1 बराबर माइनस M2V2। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ से दोस्तों पूछा है वेग, तो वेग निकाल लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा माइनस M2V2 अपोन में M1। अब हम सवाल डाटा निकाल लीजिए और आंसर फटाफट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, M का मान दिया गया है, M1 का मान दिया गया है 3 केजी। ठीक है, अब पूछा है वेग, वेग भी दिया गया है 180 मीटर प्रति वेग से चलाया गया। तो दिया गया है V2 का मान 180 मीटर प्रति सेकेंड और दिया गया 40 ग्राम और यहां पर दिया भी गया है 40 ग्राम। तो यहां पर M2 का भी मान दे दिया है 40 ग्राम। ये दोस्तों ग्राम है, इसको केजी में आपको करना पड़ेगा। तो 1000 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों ग्राम में ही रहने दीजिए। ठीक है, तो ऐसा ही में आंसर आपको आएगा सही से। क्या काटे, तो दोस्तों M1 कितना दिया गया 3 केजी। अब दोस्तों इसको 3 केजी को आप केजी में, तो इसको ग्राम करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 3000 ग्राम हो जाएगा। V2 दिया गया यानी कि 180 मीटर प्रति सेकंड वेग से और 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई।
यानी कि M2 का मान दिया गया है 40 ग्राम। तो आपको बताना पिस्तौल की प्रतिघाती वेग बताने की V1 का मान आपको बताना है। तो सूत्र यहां लिखा गया, आप फटाफट आंसर कर दीजिए। V बराबर माइनस M2 का मान कितना जाएगा, देखिए 40 माइनस का हो जाएगा गुना V2 का मान 180 है अपोन में अपन दोस्तों क्या है M1 का मान 3000 ग्राम। आंसर कर दीजिए आप। देखिए 1 0 से 1 0 काटे, 0 से 0 काट चुका। तो यहाँ देखिए 3 6 का 18, 3 से 10 बार में माइनस 24 अपोन में 10, तो इसका आएगा माइनस 2.4। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर हो जाता है, क्योंकि 10 को अगर हम 24 को भाग दें 10 से तो माइनस 2.4 आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज क्लास हम लोग यहीं रखते हैं दोस्तों। सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग करवा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इससे आगे हम लोग सवाल और भी करने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों।